देखिए हम लोग क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन का हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सारा का प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर, उसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 3 नंबर का आपको 2 से 3 मार्क्स का आएगा, जिसमें है सिविल कोड 1804 का मेरिट। क्या हुआ था आपको पता है कि फ्रांस में डेमोक्रेसी को हटा करके नेपोलियन वापस से क्या किया कि डिक्टेटरशिप को ले आया। तो आने के बाद उसको क्या क्या चेंजेस लाया, तो सिविल कोड 1804 का क्या क्या मेरिट है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसको दूसरा नाम से क्या जानते हैं, नेपोलियन कोड। दूसरा इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आपको पता है फ्रांस में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले को क्या था, बाय बर्थ बहुत सारा प्रिविलेज मिला हुआ था, जिसको लेकर के थर्ड स्टेट वाले हमेशा क्या बोलता था कि ये नहीं मिलना चाहिए। उसको उन्होंने आके सबसे पहले हटा दिया, लिखा रिमूव प्रिविलेज बाय बर्थ जो मिलता था फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वाले को, उसको वो हटा दिया। दूसरा काम क्या किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब चाहे फर्स्ट स्टेट वाले हो, सेकंड स्टेट वाले हो या थर्ड स्टेट वाले हो, सब लॉ के सामने क्या होंगे, सेम। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया, पीजेंट लोग जो था उसको सफडन और मेमोरियल ड्यूज, क्या क्या थे, सफडन और मेमोरियल ड्यूज, जितना भी उसका पुराना कर्जा था राजा सब चीज को बोला हटा दिया। उसको क्या बोला, नेपोलियन जो था बोला तुमको हर कोई भी चीज तरह का कर्जा अब तुम लोग पर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया। गिल्ड्स क्या होता था, सबसे पहले समझे, गिल्ड्स जो होता था पूरा मार्केट को सुपरवाइज एक ऑफिसर होता था। ऑफिसर का क्या काम होता था, पूरा मार्केट को किस तरीके से चलाना है, कौन कितना बेच रहा है, कितना खरीद रहा है, उसी अकॉर्डिंग से क्या होता था, टैक्स जाता था। इसलिए क्या हुआ था, गिल्ड को रख दिया। उसका मेन काम क्या था, मार्केट को सुपरवाइज करना। नेक्स्ट क्या किया, बहुत अच्छा काम किया, जान रहा है कि आपको मार्केट को, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो 2 चीज पे काफी ज्यादा काम किया। क्या क्या, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया, जिससे क्या हुआ कि आपको ट्रेड है वो काफी अच्छे से फ्लरिश होने लगा। एक प्रॉब्लम क्या होता था, वेट और मेजरमेंट को। फ्रांसी में क्या होता था, 10 जगह क्या होता था, अलग अलग तरह का वेट चलता था, अलग अलग तरह का मेजरमेंट आपको लगा। ये क्या किया, वेट और मेजरमेंट को स्टैंडर्ड कर दिया, मींस एक कर दिया, इसको क्या कर दिया, सुधार दिया, जिससे क्या हुआ, ट्रेड और तेजी से फ्लरिश आपको देखने को मिला। फिर करेंसी क्या होता था, थोड़ा थोड़ा जगह पे करेंसी चेंज हो जाता, उसके चलते भी क्या होता था, बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। उसको भी आकर क्या क्या 22 करेंसी को उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया, केवल 2 करेंसी को वो उसमें कर दिया। नेक्स्ट क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को उन्होंने क्या कर दिया, फ्यूडल सिस्टम किसको बोलते हैं, फ्यूडल सिस्टम राजा महाराजा, उसको जितना नोबल्स हो गया, जितना आपको पीजेंट हो गया, पीजेंट लोग क्या होता था, नोबल्स हो गया, नाइट्स हो गया, और राजा को कुछ पैसा देता था, जैसे जमीन जो खरीदता था बड़ा बड़ा जमींदार से, उन लोगों को कुछ वो मनी देता था, वो सब मनी हटा दिया। जो फ्री में काम करना पड़ता था उसको वो हटा दिया। एक पॉइंट और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तो आपको हो गया, क्या क्या था, सबसे पहले नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं, रिमूव कर दिया क्या, बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिलता था, इक्वालिटी बिफोर लॉ इसको उन्होंने हटा दिया, सबडन सिस्टम और मेमोरियल डिस्क को वो हटा दिया, एबॉलिश कर दिया गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर दिया, वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया, कॉमन करेंसी जो पहले 22 तरह का चलता था उसको वो 2 कर दिया, उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिमेरिट। अभी तक तो हम लोग पढ़े मेरिट, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसका डिमेरिट क्या था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्या था, एम्बिशियस आदमी थी, चाहता था पूरे यूरोप में मेरा पावर हो, सारे यूरोप मेरे कब्जा में रहे। इसलिए वो क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा अपने आर्मी को बढ़ाना चाहता था। ये सबसे पहले क्या किया, क्योंकि आपको आर्मी को बढ़ाना है तो आपको पैसा ज्यादा लगेगा, खर्चा ज्यादा लगेगा, इसलिए सबसे पहले वो क्या किया, टैक्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। दूसरा काम क्या किया, सेंसरशिप, मींस कोई भी इंसान नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी ना छाप सकता है, ना लिख सकता है, ना कुछ गलत बोल सकता है। तीसरा जबरदस्ती, क्योंकि उसको आर्मी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना था, नए नए एरिया को जीतना था, उसके लिए उसको सबसे ज्यादा फोर्स का जरूरत होता था, तो जबरदस्ती फोर्स रिक्वायरमेंट वो आर्मी का करता था। थैंक यू।